अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, गज़ा और फ़लस्तीन के भाइयों के साथ खड़े होंगे, हर वक्त उनके लिए दुआगो होंगे और जितनी मदद माली तौर पर कर सकते हैं कर रहे होंगे और अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को भी प्रेशराइज़ कर रहे होंगे कि गज़ा के लिए जितनी मदद हो सके वो करें। नाज़रीन, अभी बात करूँगा कुर्लुस उस्मान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन के बारे में। कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि जिस तरीके से फ़ातिमा खातून को हलीमा के हवाले से हेट्रेड और नफ़रत व्यूअर्स की जानिब से मिल रही है, तो ज़रा ये वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हो गया कि आखिर आप लोग भी फ़ातिमा के बारे में वही राय रखते हैं जो कि बाकी व्यूअर्स रख रहे हैं। क्या वो तमाम तर बातें भुला देनी चाहिए कुछ ही पलों के अंदर जो कि फ़ातिमा के साथ या फिर काय कबीले के साथ हुई है? चले जानने की कोशिश करते हैं कि फ़ातिमा अपनी बहन को पसंद क्यों नहीं करती। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके बाद फैसला आप करेंगे। फ़ातिमा जो कि एक दफ़ा एक बाज़ार में जाती है तो उसको वहाँ पर मरियम यानी कि बुइनिया हलीमा मिलती है और वो देखती है कि ये लड़की रो रही है। वो जब उससे बातचीत करती है तो उसको मालूम होता है कि किस तरीके से काफिरों ने उसके घर वालों को कत्ल कर दिया है और अब वो अकेली लड़की बची है। तो फ़ातिमा एक मिनट भी ज़ाया किए बगैर हलीमा को यानी बुइनिया या मरियम को अपनी बहन का मकाम और रुतबा देते हुए अपने साथ काय कबीले में ले आती है और उसके बाद उसका उसी तरीके से ख्याल रखती है, देखभाल करती है जैसे कि एक छोटी बहन की जाए। ना सिर्फ ख्याल रखती है बल्कि उसकी ज़ाती तौर पर तरबियत भी करती है। जितनी की बात उसको पता है उस लड़की के बारे में, क्योंकि वो तो नहीं जानती थी कि ये एक जासूसा है, उसने अपना वक्त दिया, अपनी मोहब्बत दी, अपना प्यार दिया और फिर उसके बाद जिस तरीके से उससे काय कबीला छिना यानी कि काय कबीले के लोगों को जैसे काय कबीले से दरबदर होना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा, फिर उसके बाद उनको जंगल में एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन के अंदर रहना पड़ा। ये सारी की सारी चीज़ें फ़ातिमा देखती है और साथ साथ ये भी उसको मालूम हो जाता है कि जो सामने लड़की मौजूद है जिसको मेरी बहन बताया जा रहा है, इसने कई मरतबा यही कोशिश की कि मेरी वालिदा यानी कि बाला खातून या और वालिद यानी कि उस्मान साहब को कत्ल करने की साजिश की है। और उसको ये भी मालूम है कि काय कबीले के बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से शहीद हुए हैं कि जो सामने लड़की मौजूद है जिसको मैंने बहनों की तरह, छोटी बहनों की तरह प्यार किया, जिसकी हिफाजत की, जिसका ख्याल किया, ये तो बाज़ंतीनियों और ईसाइयों की तरफ से एक जासूसा निकली। तो जब इंसान के सामने अचानक से ये पूरी की पूरी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाए कि जिसको वो अपनी बहन समझती हो, जिसका ख्याल करती हो, जिसके बारे में इतनी फ़िक्रमंद हो, वो अचानक से एक जासूसा, एक कातिला की शक्ल में, कातिला इस हवाले से कि वो उसके ही पेरेंट्स को, उस्मान साहब को और बाला खातून को कत्ल करने के इरादे से इस कबीले में आई थी, ये जानते ही क्या उसको फ़ौरन गले लगा ले ये बेहतर होगा, या फिर वो नफ़रत या फिर वो चिढ़ जो कि एक बेटी को जो अपने बाप से प्यार करती है, अपनी माँ से, अपने भाइयों से, अपने कबीले के लोगों से जो वो प्यार करती है, क्या वो उसका इतना एहसास भी नहीं रख सकती कि मेरे सामने जो मौजूद है उसने कितना गलत किया, और अगर वो हमारी दुश्मन थी तो अच्छे तरीके से आती, दुश्मनों के तौर पर आती, हमसे मुकम्मल तौर पर मुकाबला करती, लड़ती। तो इसका गिला फ़ातिमा ने यही किया कि अगर मैं कभी तुम लोगों के अंदर, इस कबीले के अंदर या फिर तुम लोगों के ख़ानदान के साथ, काय कबीले के साथ इस तरीके से वक्त गुजारती जैसे कि तुमने गुजारा है, तो मैं कभी भी किसी किस्म की जासूसी ना करती, ना ही कोई इस किस्म की हरकत करती जिससे काय कबीले को नुकसान हो। उसकी वजह यह है कि मैंने जिनका नमक खाया हो, जिन्होंने मेरा ख्याल किया हो, जिन्होंने मेरे हवाले से फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की हो और उसके बाद मेरी तरबियत करने की कोशिश की हो, मैं कैसे उनकी पीठ में झुरा घोंप सकती हूँ। अब ये तमाम तर बातें फ़ातिमा इसलिए कर रही है क्योंकि फ़ातिमा के पास तरबियत है बाला खातून की, उस्मान साहब की, काय कबीले की, और वो इस्लामिक तरबियत जो कि हर मुसलमान बच्चे की तकरीबन होती है। जबकि दूसरी तरफ जब हम हलीमा को देखते हैं तो हलीमा का जो सफ़र है वो फ़ातिमा खातून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो काफिरों में रही है और फिर उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर सोफिया ने काय कबीले को लेकर, उस्मान साहब और बाला खातून को लेकर बहुत ज़्यादा नफ़रत बोई थी और उसको यही लगता था कि मेरे वालिदैन को मारने वाले उस्मान साहब और बाला खातून हैं, लिहाजा काय कबीले से उसको बदला लेना है। अब बदले लेने के बारे में ये बात ज़रूर की जा सकती है कि उसके कुछ असूल मुरतब होते, किस तरीके से बदला लिया जाए, बिल्कुल बहादुरों की तरह लिया जाए या जासूसों की तरह। तो उसमें एक हवाले से देखा जाए बेशक आप दुश्मन हो लेकिन इस तरीके से आपको काम नहीं करना चाहिए था। चलें, फिर भी उसको यही पता है कि मैंने अपने वालिदैन का बदला लेना है और इस गुस्से को इस्तेमाल किया सोफिया ने। और फिर बिल आखिर जगह जगह पर, मकाम मकाम पर जैसे जैसे हलीमा को ये मौका मिलता गया कि वो बाला खातून को या उस्मान साहब को कत्ल कर सकती थी तो उसने नहीं किया, तो ये प्लस पॉइंट भी हलीमा की तरफ ज़रूर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस्मान साहब या उनके कबीले का जो इखलाक देखा, जो मोहब्बत देखी, जो प्यार देखा, उसने उसको रायगान नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सी बातें अपनी
खाला यानी कि सोफिया को जाकर बताती रही, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल किया कि किस तरीके से काय कबीले के लोग मुझे मोहब्बत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए जितनी मुश्किल सिचुएशन के अंदर हलीमा गुजरी है, हलीमा रही है, और जो उसकी तरबियत हुई, जो उसके जहन में डाला गया है, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें थीं। उतने ख़तरनाक हद तक हलीमा काय कबीले या उस्मान साहब और बाला खातून के लिए साबित नहीं हुई। तो अब फातिमा के हवाले से बात की जाए तो एक बेटी जो अपने वालिदैन से प्यार करती है, अब उसके सामने वो बहन है जो एक मुजरिम के तौर पर खड़ी है, तो क्या उस बहन को वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर ले? तो मुझे भी लगता है कि इसको फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ साथ इन लोगों को अपना जो भी मामला है उसको तय करना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हलीमा ने जो कुछ भी किया वो गलत फहमियों में किया। लेकिन हाँ, क्योंकि फातिमा एक लड़की है, एक खातून है, थोड़ी सी अकल कम होती है लड़कियों के अंदर, जज्बाती ज़्यादा होती हैं, और ख़ास करके बात हो वालिदैन के बारे में, तो इतनी आसानी से वो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो हलीमा को फातिमा कैसे छोड़ दे? और हाँ, बड़ी बहन होने का फ़ायदा तो फातिमा उठाएगी ही, और वो गुस्सा आराम से दिखा सकती है हलीमा के ऊपर, जैसे दिखाना चाहिए, क्योंकि हलीमा छोटी है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे घरों की कहानी है किस तरीके से बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों पे रोब डालते हैं, अपना काम करवाते हैं, कभी पानी मंगवाते हैं, कभी खाना मंगवाते हैं, और ये कहते रहते हैं, बार बार समझाते रहते हैं कि हम तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, और जब दिल करता है डांटना शुरू कर देते हैं। तो इतनी लिबर्टी तो फातिमा रखती है कि जब दिल करे हलीमा को डांट दे। हलीमा को और फातिमा को जो एडजस्टमेंट्स चाहिए उसको कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि फातिमा अपनी जगह ठीक है या हलीमा, या आपको लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, बस वक्त इन दोनों के ज़ख्मों को मरहम लगाएगा और ये दोनों बहनें आपस में मोहब्बत में रहने लगेंगी? तो चलें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगले किसी टॉपिक का इंतज़ार करें जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।